ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। व्यापारिक जगत में शौक है ऐश्वर्या, और न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम रतन टाटा ने हासिल किया, टाटा को पहुंचाया, बल्कि साथ ही साथ हमारे देश के लोगों के लिए भी सोचा, उनकी मदद के लिए भी हमेशा आगे वो रहे। कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सईद। लोग कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन होते हैं और उनको एक चोर की निगाहों से देखा जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो भी बिजनेस करता है, जो भी धंधा करता है, वो कहीं ना कहीं चोर है, किसी गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। ये जो एक परसेप्शन जी। था, जी। उसको पूरी तरीके से बदल दिया रतन टाटा ने। और आप अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, अगर हम जैगवार की बात करें तो उससे लेके एक छोटी गाड़ी, मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जब कुछ सोच लेते थे तो उसको करके निभाते थे। कई लोगों ने उनको बोला था कि नैनो जो है वो आपका दिमाग का एक आइडिया है, कैसे गाड़ी बनाएंगे, क्या होगा। आपको अगर ध्यान हो तो फिर लड़ाई भी हुई थी किस तरीके से। पहले वो बंगाल गए, उसके बाद फैक्ट्री उन्होंने कहीं और करी। तो कहीं ना कहीं अगर वो सोच लेते थे तो वो करते थे। और नैनो जो है, उन्होंने कहा था कॉमन मैन कार, यही बोल के उनके दिमाग में एक आइडिया आया था। और उसके पीछे की एक कहानी भी है। उन्होंने कहा था कि जब जी। वो मुंबई के अंदर अपनी गाड़ियों में ट्रैवल करते थे तो उन्होंने देखा था किस तरीके से फैमिली जो है, चाहे 3 लोगों 4 लोगों, कई बार स्कूटर पे उनको दिखते थे। उनका ये मानना था जो लोग 2 व्हीलर पे अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक गाड़ी होनी चाहिए। तो वो मूलतः जो आइडिया था नैनो का, वो था। उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, सालों तक जो उनके प्रॉफिट्स होते थे वो नैनो प्रोडक्शन के अंदर जाते थे। लोग उनको बोलते थे कि आप इसमें इतना ज्यादा पैसा मत डालिए, शायद गाड़ी उतनी ज्यादा नहीं बिकेगी। लेकिन उनको विश्वास था, और उससे ज्यादा लोगों के लिए कुछ करने की जो उनकी जो चाह थी वो इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कोशिश करी कि नहीं भाई, अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां एक तरफ है तो फिर एक आम हिंदुस्तानी के लिए नैनो भी होनी चाहिए। तो वो थे रतन टाटा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और बात आपसे करेंगे। साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, एक देश और दुनिया में बिजनेस का बहुत बड़ा नाम रतन टाटा, लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ते थे। कैसा व्यक्तित्व था उनका? अ, देखिए, आपने जो कहा उसमें 65% उनकी जो निजी संपत्ति थी वो उन्होंने समाज के लिए दान की हुई थी। तो उससे ही हमें समझ में आता है कि रतन टाटा का जो सोशल सोशल सर्विस के लिए जो उनका योगदान है, और जो उनका मानना था सोशल सर्विस को लेकर, वो कितना हावी था उनकी पूरी इस पे, वो साफ नजर आता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुंबई में रतन टाटा का नाम और उनका ओहदा, ये किसी और उद्योगपति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो काफी सम्मान से लिया जाता था। और कई लोगों से उनका उनका सीधा कांटेक्ट था। कई नए बिजनेस में जो फिलंथ्रोपिस्ट, जो नया बिजनेस कोई शुरू करना चाहता है, कोई अच्छी आइडिया लेकर उनके पास जाता है, तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए भी रतन टाटा तैयार थे। एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने की उनकी एक कोशिश थी। नई आइडियाज में उनका इन्वेस्टमेंट उस तरीके से कई बार देखा गया था। और इसीलिए उनके जमाने के बाकी उद्योगपतियों में रतन टाटा का लीग कुछ और ही था, ऐसा माना जाता है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जी। दिया जाए, ये मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की गई थी। और कई लोगों की ये मांग थी कि रतन टाटा को भारत रत्न घोषित किया जाए। कुल मिलाकर भारतीय उद्योगपतियों का झंडा विदेश में लहराने वाले एक उद्योगपति के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। पूरे टाटा ग्रुप में उनकी दोबारा जब वापसी हुई एज चेयरमैन टाटा ग्रुप में, तब वो भी उनका जो फैसला था वो काफी सराहा गया था कि टाटा ग्रुप को रतन टाटा की एक तरीके से जरूरत है, ये भी माना गया था। जो जानकारी अभी हमें मिली है कि उसके मुताबिक अभी कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वहां अस्पताल पहुंचने वाले हैं। हालांकि उनके परिवार की तरफ से ये फैसला बाद में लिया जाएगा कि आखिरकार उनके अंतिम संस्कार किस तरीके से होंगे। क्या उन्हें टावर ऑफ साइलेंस ले जाया जाएगा, जो मलबार हिल में पारसी समाज की जो वहां पर अंतिम गतिविधियां की जाती है, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा, या उन्हें उनको क्रिमेट किया जाएगा। ये सारे फैसले अभी लेने बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर रतन टाटा का व्यक्तित्व और उनके निकटवर्तीय जो लोग हैं वो जी। कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उन्हें हमेशा मदद की है, उन्हें आगे बढ़ने में हमेशा उनका उनका योगदान काफी बड़ा रहा है। टाटा को एक ब्रांड बनाने में और जिस क्षेत्र में
रतन टाटा ने कदम रखा, जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया उसे ऊंचा